हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एसी थ्रो रजिस्टर एंड इंडक्टर। कि जब हम किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को एक कम्प्लेक्स सर्किट यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों को यदि हम साथ साथ जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो वहाँ से फिर हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी और किस तरह से इसका फेजर डायग्राम बनेगा, किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और किस तरह से फेस एंगल निकालेंगे, बाय विच अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड द करंट इन एलआर सर्किट भी बोलते हैं। सिंपली हम क्या बोलते हैं इसको, एलआर सर्किट भी हम इसको बोलते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये भी, थोड़ा सा इजी भी है हमारे लिए। आप स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए एसी यानी कि अल्टरनेट करंट जो हमारे पास होता है, अल्टरनेटिंग करंट थ्रो रजिस्टर एंड इंडक्टर हम निकालेंगे और जिसको हम शॉर्टकट में क्या लेते हैं, एलआर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलआर या आरएल, जो मर्जी बोलो, दोनों चलेंगे। यानी कि रजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों साथ में जोड़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का और वो कनेक्ट किया गया है एक सीरीज में, और उसमें एक कम्बिनेशन है हमारे पास इंडक्टर और इंडक्टेंस का। देखिए जैसे ये फिगर है, देखिए जान पे इंडक्टर हमारे पास और रेजिस्टेंस दोनों का कम्बिनेशन है हमारे पास, ये जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया। और मान लेते हैं हमारे पास इसमें ईएमएफ भी है और करंट भी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ है, करंट है एलआर सर्किट में, और वीएल वीआर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो एक तो वीएल है और एक वीआर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ये वोल्टेज की हो जाएगी और दूसरी किसको हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बारे में हम जब बात करेंगे। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसके बीच में रिलेशन क्या है, ई वी, एक तो ई में इनके जो ईएमएफ है और एक जो ये वीएल है और जो एक ये वीआर है, और इसी को बोलते हैं हम एलआर सीरीज सर्किट में किस तरह से हम इसको निकालेंगे। और देखिए इसमें हम फेजर डायग्राम का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेजर डायग्राम के बारे में, किस तरह से इसको हम लेकर चलेंगे। देखिए जो हमारे पास आरएल सीरीज होती है, देखिए आरएल का मतलब इस तरह से लेंगे हम, सीरीज सर्किट बिलो वी कैन सी दैट करंट इज कॉमन टू बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। आरएल जो सीरीज होती है हमारे पास, उसमें देखिए जो करंट है वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो रेजिस्टेंस ले ले चाहे हम इंडक्टेंस ले लें। वाइल द वोल्टेज इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट वी आर और वी एल। वी आर हम इस तरह से लिखेंगे और वी एल इस तरह से लिखेंगे। क्लियर पॉइंट। लेट ए प्योर इंडक्टेंस एंड ए प्योर रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड इन सीरीज टू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। लेट ई बी द आरएमएस वैल्यू अप्लाइड टू ईएमएफ एंड आई बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लेट वी आर एंड वी एल, देखिए वी आर हम इस तरह से लिखेंगे और वी एल को इस तरह से लिखेंगे। क्लियर पॉइंट। बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल रिस्पेक्टिवली। देखिए ध्यान से देखिए फिगर देखिए, और ये देखिए हमारे पास जो फेजर डायग्राम का कॉन्फ़िगर होता है वो इस तरह से हम लेकर चलेंगे। ये देखिए हमारे पास ई दिखाया गया ईएमएफ, ये हमारे पास किस चीज़ का हो जाएगा, ईएमएफ का हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, ईएमएफ का हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, करंट का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है आपको पॉइंट। और देखिए इस तरह से देखिए फेजर डायग्राम को समझिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है। देखिए हमें पता है जो रेजिस्टेंस जब हम जोड़ते हैं सर्किट में एसी थ्रो रेजिस्टेंस, तो उसमें जो करंट है और वोल्टेज है वो साथ साथ लीड करते हैं, मतलब एक ही फेस में होते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों दिखाए गए हैं, इसी फेस में होंगे दोनों। लेकिन जब हम वोल्टेज की बात करें तो वो लीड हो जाता है, क्या होगा, लीड, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनके इस डायरेक्शन में वो लीड होगा। और कितना लीड होता है वो पाई बाई 2 होता है।
कितना होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री पर ये लीड हो जाएगा। देखिए तो ये जो है इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे पास ओ भी क्या रहेगा, VL रहेगा, और इस साइड जो हमारे पास ये AH ये भी क्या रहेगा, VL रहेगा। अब हम निकालते हैं इसका रिजल्टेंट। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट में हम सिंपली यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि हमारे पास OH का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, OH का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस में AH का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, या OB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये वैल्यू ये बनेगी हमारे पास √VR का स्क्वायर प्लस में √VL का स्क्वायर। इसको आप लर्न कर लीजिए, यही हमारे काम आने वाली बात है। देखिए जब हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं इंडक्टर में, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, तो वो इस तरह से निकालते हैं VL = IXL। ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है ना। द पोटेंशियल लीड द करंट बाई π/2 फेज, ये नोट कर लीजिए। इसमें पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है π/2। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, V = IR होता है, V = IR। तो ये हो गया हमारे पास दो पोटेंशियल ड्रॉप, एक तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब वेक्टर फेजर डायग्राम प्योर कंपोनेंट में किस तरह से हम लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ये जैसे ये रजिस्टर है, अगर थ्रो रजिस्टर लेते हैं हमारे पास, तो वोल्टेज भी और यानी कि EMF और I यानी कि करंट दोनों एक ही फेस में होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। और जब हम बात करते हैं L की यानी कि इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या होता है, वो लीड करता है π/2 यानी कि 90 डिग्री पे होता है, इसलिए 90 डिग्री का दिखाया गया है। और डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहती है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमारे पास सर्किट क्या बनता है, इस तरह से बनता है। ये ध्यान से देखिए, इस तरह से बनता है। और फिर हम इसका क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल देते हैं, और ये बन जाता है हमारे पास फेजर डायग्राम। देखिए ये दिखाया गया प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो तो करंट और वोल्टेज जो है फेस टू फेस होते हैं, डायरेक्शन हमारी वही रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। फेजर डायग्राम जब हम RL सर्किट का बनाते हैं तो क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, देखिए नंबर 1 क्या है, इन केस ऑफ सीरीज RL सर्किट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, सो करंट फ्लोइंग इन द बोथ एलिमेंट्स आर इन सेम, इसलिए क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि IR = IL किसके बराबर हो गया, I के बराबर ले लेंगे। करंट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। सो टेक द करंट फेजर एज ए रेफरेंस एंड राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम। तो ये किस डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। देखिए ये दिखाया जैसे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको लेकर चलेंगे I, क्योंकि ये दोनों फेस टू फेस रहेंगे हमारे पास। क्लियर है पॉइंट, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सॉरी जो सेकंड है, इन केस ऑफ रजिस्टर बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, सो ड्रा द वोल्टेज फेजर VR अलोंग द सेम एक्सिस, उसी एक्सिस में रहेगा, और डायरेक्शन एज दैट ऑफ द करंट फेजर, यानी कि VR इज द सेम फेज विद I, यानी कि जो हमारे पास VR हैं और I है ना हमारे पास IR हैं, वो सेम फेज में रहेंगे। क्लियर है पॉइंट। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास, वी नो दैट इन इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स बाई 90 डिग्री, या π/2 कह सकते हैं, वोल्टेज लीड्स बाई 90 डिग्री। सो ड्रा VL का मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द करंट फेजर। तो हम उसको किस तरह से लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया किसके, जो ये रजिस्टर का करंट जा रहा है, इस तरह से फेजर डायग्राम को आप समझते जाइए, बिल्कुल आसान है। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, नाउ वी हैव टू वोल्टेज VR एंड VL। ये देखिए ये VR हो जाएगी, और ये क्या है, ये VR है और ये VL है, ये क्या है VL, और ये क्या है VR है। और ये हमारे पास क्या पॉइंट होगा, OH हो जाएगा, ऑफ दीज टू वोल्टेज। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमने रिजल्टेंट ड्रा कर दिया दोनों के लिए। तो यानी कि हमारे पास जो ये OA है और ये जो OB है, इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, OH रहेगा। और OH की वैल्यू क्या होती है, √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। इसमें हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, किस में लगाएंगे,
OAH में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या है हमारे पास VR, क्या है ये VR है, और प्लस में AH का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास VL का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब इसी का यूज हम करेंगे फार्मूले में। करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज सिंस पोटेंशियल लीड द करंट, किससे लीड कर रहे हैं π/2 से, फेस इन इंडक्टिव सर्किट, सो द पोटेंशियल हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाई OB एट π/2 ऑफ OA, इसलिए वो 90 डिग्री पर हम दिखा देते हैं। देखिए पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज इन रेजिस्टिव सर्किट, सो दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द सेम लाइन OA। ध्यान से देखिए, ये देखें हमें जो है, क्योंकि ये सेम होते हैं इसलिए इसको हम किससे दर्शाया गया OA से हम दर्शाते हैं। ये 90 डिग्री पे दिखाया गया VL, ठीक है ना, और इसी के पैरेलल में ये क्या आ जाएगा VL रहेगा, क्योंकि हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट क्या रहेगा इसका OH रहेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा OH रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, अब जो हमारा ये ट्रायंगल है देखिए ध्यान से, तो OH किसके बराबर होगा हमारे पास, OH अंडरूट OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। देखिए OA क्या है हमारे पास VR है, और OB क्या है VL है, और OH क्या है E रिजल्टेंट जो हमारा बनता है, तो इसका क्या आ जाएगा अंडरूट, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लगा दी सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, जो अभी हमने फिगर देखा, इस फिगर में देखिए यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया है, क्लियर है। अब देखिए V क्या होता है IR, ओम लॉ के अनुसार V क्या होता है IR होता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास I² R², और ये भी सेम ऐसे रहेगा VL का स्क्वायर, तो हमने भी जो शुरू में ही पॉइंट लिया था ना, तो देखिए हमने जो पॉइंट लिया था एक बार हम नोट करा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से देखिए, इसमें तो हमने VR किसके बराबर लिया है IR के बराबर, एक तो ये यूज़ करना हमें और एक ये यूज़ करना है, ठीक है। ये दो पॉइंट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंडक्टर में लेके चल रहे हैं और ये रेजिस्टेंस में हम लेकर चल रहे हैं, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये हो गया हमारे पास, क्लियर है पॉइंट, ये देखिए यहाँ आ गया। अब I दोनों में से कॉमन आ गया बाहर अंडरूट लेके, तो R² प्लस XL का हमारे पास अंदर स्क्वायर में बच गया, ठीक है ना। तो ये देखिए जो ये I है ये E के डिवाइड में आ गया, अब ये बच गया हमारे पास जो राइट हैंड साइड में √R² प्लस में XL का स्क्वायर। तो देखिए E/I यानी कि E डिवाइड बाई I किसके बराबर लेते हैं हम Z के लेते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, वेयर Z = E डिवाइड बाई I = R² प्लस में अंडरूट का XL का स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द LR सर्किट। दिस इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द LR सर्किट फ्लो ऑफ द करंट आल्सो। देखिए हमारे पास I क्या होता है E/Z, I क्या होता है E/Z, और इसलिए I क्या होगा हमारे पास यहाँ पे E ऐसे कैसे Z की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, Z की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो Z की वैल्यू पुट करने, देखिए अब हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो हमारे पास ये वाला फिगर है, इसी फिगर पर ध्यान से देखिए, टेंजेंट थीटा ये टेंजेंट थीटा निकालते हैं, तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया बेस हो गया, तो वो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास फिर क्या हो गया AH डिवाइड बाई OA। AH क्या है VL है और OA क्या है हमारे पास VR, और VL का अभी हमने जो शुरू में फार्मूला किया था IXL होता है और VR क्या होता है IR, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया I से I कैंसिल हो जाएगा ये, तो XL डिवाइड बाई R हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल लीड द करंट बाई π/2 इन LR सर्किट, सिंस पोटेंशियल लैग द करंट बाई π/2 फेस इन केस ऑफ कैपेसिटर सर्किट, सो द पोटेंशियल हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाई OA एज π/2 of OB. Since potential and the current are in same phase in case of resistive circuit, so they have been represented by the same line OB.
तो ये था हमारा आज का जो पॉइंट था, AC थ्रो LR सीरीज सर्किट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।